जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास के एजेंडे को मजबूत करने के लिए 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 परियोजनाओं की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि डबल इंजन की सरकार जन कल्याणी योजनाओं को पूरा करने की क्षमता भ्रष्ट विपक्षी दलों में कभी नहीं रही है। सीएम योगी ने देश में गरीब, महिला, किसान और युवा को ही असली चार जातियां बताया। उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का हवाला देते हुए नक्सलियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने परिवारवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए केवल नेहरू गांधी परिवार और सपा के लिए सैफई परिवार ही महत्वपूर्ण रहा है। विपक्ष इससे बाहर कभी सोच ही नहीं सका। इसके लिए गरीब सिर्फ यही 2 परिवार थे। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पहले जब कोई राजनीतिक दल या गरीब आवाज उठाता था तो सपा के गुंडे उनकी आवाज को दबा देते थे और व्यापारियों का अपहरण करके तांडव मचवाते थे। सपा कांग्रेस के समय में माफिया राज पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सत्ता पोषित माफियाओं को देखकर उनके रामायण काल के दर भूषण, मरीच और सुबाहु याद आते हैं। उन्होंने निशाना साधा कि विपक्ष के आंसू सिर्फ माफिया के मरने पर बहते हैं, जबकि गरीबों के प्रति ये लोग पूरी तरह संवेदनहीन बन जाते हैं। देश और प्रदेश को इस दुर्गति तक पहुंचाने के लिए दोनों दल बराबर जिम्मेदार हैं। मंच पर भावुक और दिलचस्प वाकया साझा करते हुए सीएम ने बताया कि रैली के दौरान उन्हें 2 बच्चे का अन्नप्राशन करना था। ये बच्चे रो रहे थे, लेकिन जैसे ही सीएम के पास आए उन्होंने रोना बंद कर दिया। इस पर साक्षी जी ने कहा कि उन्होंने रोना बंद कर दिया तो सीएम बोले कि बच्चे ईश्वर का रूप है, उन्हें पता है कि हम आ गए हैं, उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। आगे सीएम ने क्या कहा है आप सुनिए। लेकिन वे क्षमता नहीं थी, उनमें क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सैफई परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, और कोई राजनीतिक दल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे, बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। बहनों और भाइयों, जब सत्ता पोषित इन माफियाओं के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया राज था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक इन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, लेकिन देश और प्रदेश को दुर्गति के गर्त में ढकेलने में और पहचान के संकट तक पहुंचाने के लिए
ये दोनों दल बराबर के जिम्मेदार हैं। और इसीलिए आज जब मैं इनके दोहरे चरित्र को देखता हूं, मुझे हंसी आती है। जिन लोगों ने पहचान का संकट दिलाया, वे लोग आज उपदेश देते हैं। जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने प्रदेश को दंगाग्रस्त बना दिया था, कर्फ्यू ग्रस्त बना दिया था, पर्व के पहले उपद्रवग्रस्त बना दिया जाता था, वे लोग आज उपदेश दे जा रहे हैं। वे उपदेश दिए जा रहे हैं। उपदेश देते हुए वे थकते नहीं हैं। तनिक भी लज्जा होती तो दूसरों को नहीं, अपने कार्यकाल को देख लो उठा करके, पता लग जाएगा कितने गहरे पानी में हो। और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अब इन लोगों को, इन भ्रष्टों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर किया, वहां का युवा, जिनकी युवाओं के रोजगार पर, जिन युवाओं के नौकरियों पर, जिन युवाओं के स्वाभिमान पर इन दलों ने जबरन खिलवाड़ करने का काम किया है, उस यूपी का युवा इनको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जब भी मौका मिलेगा, इनको उस अपमान का, जरूर उस अपमान का बदला लेकर के रहेगा। और यही यूपी का नौजवान लगातार 14 से कर रहा है।